अगर आपको चूज करना हो हिल, स्ट्रीट फूड या ट्रेन जर्नी, तो आप क्या चूज करोगे? हमारे इस व्लॉग में तीनों हैं, डलहौजी, दिल्ली और मुंबई। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा डलहौजी टू दिल्ली टू मुंबई ट्रैवल ब्लॉग। डलहौजी से हम अर्ली मॉर्निंग ही निकल पड़े दिल्ली के लिए। साथ में ले जा रहे थे हिमाचल प्रदेश की बहुत सारी खूबसूरत यादें। ये सफर सिर्फ एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने का नहीं था, बल्कि हर रोड, हर टर्न और हर सिटी अपनी एक अलग कहानी सुना रही थी। इस लॉन्ग जर्नी के बीच अभी हम लुधियाना पहुंचे थे, जहां एक रोड साइड ढाबा पर हमने लंच किया। सिंपल सा खाना, लेकिन सफर की थकान के बाद वो टेस्ट और भी स्पेशल लग रहा था। न्यू जिमीडारा ढाबा पंजाब की काफ़ी पॉपुलर और ट्रेडिशनल हाईवे ढाबास में से एक है। ये ढाबा अपने ऑथेंटिक नॉर्थ इंडियन और पंजाबी फूड के लिए काफ़ी फेमस है, जैसे कि फ्रेश लस्सी, चना मसाला और रिच ग्रेवी वाली डिशेस। यहाँ का फूड हैवी, टेस्टी और बिल्कुल घर जैसा लगता है। इस वजह से हाईवे ट्रैवलर्स और फैमिलीज के बीच ये ढाबा काफी पॉपुलर है। क्वालिटी फूड अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है। यहाँ का मेन्यू काफी वाइड होता है। डिफरेंट टाइप्स की थालीज, वेजिटेरियन ऑप्शंस, क्लासिक पंजाबी डिशेस अवेलेबल होते हैं। ओवरऑल एम्बियंस वार्म और फैमिली फ्रेंडली होता है, जो लॉन्ग जर्नी के बीच एक परफेक्ट फूड स्टॉप बन जाता है। हाईवे पे ट्रैवल करते टाइम अगर आपको अच्छा पेट भर के खाना चाहिए तो न्यू जिमीडारा ढाबा एक मस्ट ट्राई प्लेस है। डलहौजी से निकलते ही हम क्रॉस करते गए पठानकोट, फिर जालंधर, लुधियाना, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और पानीपत, और फाइनली हमारा लास्ट स्टॉप दिल्ली। डलहौजी से दिल्ली का ये पूरा सफ़र लगभग 11 घंटे का था। थकाने वाला ज़रूर, लेकिन व्यूज़, मेमोरीज और रोड वाइब्स ने पूरी जर्नी को वर्थ इट बना दिया। जैसे ही दिल्ली में एंट्री हुई, गुड़गांव के पास हमें हैवी ट्रैफिक मिल गया। इतना ट्रैफिक था कि टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चला, और देखते ही देखते रात के 8:30 हो गए। होटल पहुंच के हमने थोड़ा फ्रेश होने का टाइम लिया और फिर निकल पड़े दिल्ली में डिनर के लिए। इसके साथ ख़त्म होता है हमारा डलहौजी से दिल्ली तक का सफ़र हिमाचल की यादों के साथ। सो गाइस, कल मॉर्निंग में दिल्ली एक्सप्लोर करने वाले हैं। अब मैं अपना डिनर एंजॉय करता हूँ। सो गाइस, कमेंट करके बताओ ट्रैवल के टाइम आपको क्या प्रॉब्लम ज़्यादा होती है? ट्रैफिक, लॉन्ग जर्नी, खाना ना अच्छा मिलना। सुबह गन्ने का फ्रेश जूस पीने के बाद हम पहुंचे ओल्ड दिल्ली की फेमस पराठा वाली गली, जो चांदनी चौक के अंदर एक छोटे से गली में लोकेटेड है। इस गली का असली नाम है गली पराठे वाली, और ये लगभग 100-150 साल पुरानी है। OMG, सुना आपने? 100-150 साल पुरानी। यहाँ पे सबसे पहले पराठा बनाना पंडित गया प्रसाद ने स्टार्ट किया था, और उनकी शॉप को माना जाता है इस गली की सबसे पुरानी पराठा शॉप। पहले के टाइम में ये पराठे देसी घी में बने होते थे और अंदर भरी होती थी आलू, दाल, गोभी, पनीर जैसे फीलिंग्स। उस टाइम ये पराठे सिर्फ रॉयल फैमिलीज और अमीर लोग खाने आते थे। आज भी यहाँ के पराठे ट्रेडिशनल स्टाइल में बनाए जाते हैं, लेकिन टेस्ट अब भी वही पुराना, देसी और ऑथेंटिक है। पराठा वाली गली सिर्फ खाने की जगह नहीं, बल्कि ओल्ड दिल्ली की हिस्ट्री और कल्चर का एक जिंदा हिस्सा है। गोभी का, मूली का, पनीर का, मटर का, दाल का, काजू का, बादाम का, मेवे का, गुड़ का, चीनी का, नींबू का, पुदीने का, टमाटर का, भिंडी का।
आके खा चुके हैं। इंदिरा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री और अटल बिहारी वाजपेयी। पनीर, खोया, मेवा, रबड़ी, सोना टोटका पराठा, पेरी पेरी पराठा, चीज पराठा, यहाँ पनीर तंदूरी पराठा भी मिलता है, पनीर मखनी मिलता है, पनीर चंगेजी मिलता है। यहाँ सारे देसी घी के पराठे मिलेंगे अलग अलग तरीके का। ये शॉप 1872 से है, 153 ईयर्स हो चुके हैं इस शॉप को, और मैं 6th जनरेशन हूँ इस शॉप जो इसे भी रन कर रहा है। और हमारे पास अराउंड 40 to 45 वैरायटी के पराठे मिलते हैं। Videos like this. Stay tuned. Until then. बैठिए भाई, बैठो अंदर, बैठो इसमें बैठिए, खाओ आओ, नींबू के, काजू के, बादाम के, किशमिश के पराठे खाने बैठिए आप लोग, बैठो आओ। सबसे बेस्ट पराठा है रबड़ी का, चॉकलेट का। एक बार खाओगे बार बार आओगे, आ जाओ। पराठा के बाद हमने ट्राई की ओल्ड दिल्ली की सबसे पुरानी जलेबी वाली शॉप की रबड़ी जलेबी। यहाँ की जलेबी फ्रेश, गरम और क्रिस्पी होती है, और ऊपर से ठंडी ठंडी मलाई वाली रबड़ी। मज़ा ही आ गया था ये जलेबी रबड़ी खा के। ये जलेबी कई जनरेशन से सेम रेसिपी बना रहे हैं, इसके लिए यहाँ का टेस्ट बिल्कुल यूनिक और रॉयल लगता है। इसके बाद हम गए रेड फोर्ट, जिसे हम हिंदी में लाल किला के नाम से जानते हैं। दिल्ली का लाल किला रेड फोर्ट मुगल सम्राट शाहजहां ने 1638 में बनवाया था, जब उन्होंने अपनी कैपिटल आगरा से दिल्ली शिफ्ट की थी। ये 2.5 किलोमीटर की आइकॉनिक रेड सैंडस्टोन दीवारों से घिरा है और मुगल्स का 200 साल तक रॉयल घर रहा। यूनेस्को साइड ये अब इंडिपेंडेंस का सिंबल और 15 अगस्त पे पीएम का भाषण स्थल है। क्या आपको पता है ये पहले वाइट था, कुछ हिस्से टूना लाइन से बने थे और बाद में ब्रिटिशर्स इसे रेड कलर करवाया। इसका असली नाम किला मुबारक था। इसे बनने में करीब 10 साल लगे। ये सिर्फ एक किला नहीं बल्कि छोटा सा शहर था, जहाँ दीवाने आम और दीवाने खास रंगीन महल जैसे महल थे। यहाँ पे एक प्राइवेट वाटर चैनल था जिसे नहरे बिहशत कहते थे, जो महल के बीच से गुजरता था। 1857 के बाद ब्रिटिशर्स ने यहाँ कब्जा कर लिया और इसे मिलिट्री कैंप बना दिया। काफ़ी ज्वेलरी और कीमती सामान लूट लिया। रेड फोर्ट आज़ादी का गवाह है। यहाँ इंडियन नेशनल आर्मी के जवानों का मुकदमा चला था, जिसे सुभाष चंद्र बोस ने लीड किया था। हर साल इंडिपेंडेंस डे पर पीएम यहाँ तिरंगा फहराते हैं। यह अब एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सो रेड फोर्ट सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि मुगल शान और भारत की आज़ादी की एक बड़ी कहानी है। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अंदर फोटोज और वीडियोस अलाउड नहीं थे, इसीलिए हमने सिर्फ थोड़ी सी क्लिप्स और पिक्चर्स ली। अब हमारी ट्रेन का टाइम हो चुका है और अब शुरू होने वाला है हमारा नेक्स्ट ट्रैवल दिल्ली से मुंबई। होटल वापस जाकर सारा सामान पैक किया, हमने जल्दी जल्दी चेकआउट किया और ट्रेन के राइट टाइम का वेट करने लगे। वेट करते करते थोड़ा बोर हो रहे थे, तो टाइम पास के लिए पॉपकॉर्न खाना स्टार्ट कर दिया। और फिर पापा ने बोला स्टेशन जाने का टाइम आ गया। अब हम जा रहे हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। थोड़ी ही देर में हम स्टेशन पहुंच जाएंगे। फाइनली न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे। और थोड़ी ही देर में हमारी ट्रेन आ गई। ट्रेन में चढ़कर हमने अपना सामान सारा अच्छे से सेट किया। जब तक डिपार्चर का टाइम हो रहा था, हमने बहुत सारे फोटोज लेके टाइम पास किया।
और जो स्नैक्स हमने पैक करवाए थे वो सब खाए। आज का लंच ट्रेन में ही हो गया। चलो मैं डिपार्चर दिखाता हूँ। अभी अपनी स्पीड पकड़ ली है और हम अपना यहाँ स्नैक्स एंजॉय कर रहे हैं। दिल्ली का टेस्टी समोसा। यहाँ पे मैं बोर होने लगा तो फिर पापा को मैंने थोड़ा सा परेशान किया, थोड़ा जंपिंग जपाक किया। रात को डिनर के लिए हमने बिरयानी ऑर्डर की, लेकिन हॉनेस्टली बोले तो बिरयानी बिल्कुल ही टेस्टलेस थी। पूरा मूड ऑफ हो गया। ट्रैवल के टाइम पर अच्छा खाना मिलना वैसे भी मुश्किल ही होता है। लॉन्ग जर्नी के बाद फाइनली शाम के 5 बजे हम मुंबई सेंट्रल पहुंच गए। थकान थी लेकिन घर पहुंचने की खुशी अलग ही थी। और कमेंट में बताओ आपका फेवरेट ट्रैवल रूट कौन सा है। स्टेशन से हमने कैब बुक की और अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। ये जो आप देख रहे हो ये है वाशी का ब्रिज, जो हमें बताता है कि सफ़र ख़त्म होने वाला है और हम अपने शहर और अपने घर पहुंचने वाले हैं। तो ये था हमारा हिमाचल प्रदेश से मुंबई तक का सफ़र। थकान, ट्रैफिक और टेस्टलेस फूड के साथ, लेकिन साथ में बहुत सारी यादें भी। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करो।